जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में ये दूसरी वीडियो है हम लोगों की। इस प्लेलिस्ट में हम कंप्यूटर फंडामेंटल पूरा चीज़ आपको कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बात किए हैं वीडियो नंबर 1 में, उसमें देखे थे कि कंप्यूटर होता क्या है, डेटा क्या होता है, इसके बाद प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या होती हैं, कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है। तो हम देखने वाले हैं, इसमें टॉपिक रहने वाला हम लोगों का कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना भाई, क्या होने वाला है, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, इस बात को देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर की तो ढेर सारे विशेषताएं हैं, कंप्यूटर क्या करता है, कैसे करता है, सारी बातें। तो स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर की विशेषता पहले देखते हैं। पहली इसकी जो विशेषता होती है वो होती है भाई स्पीड। स्पीड क्या होती है, गति, हिंदी में गति बोलेंगे। कंप्यूटर की जो विशेषता होती है, पहली विशेषता होती है गति। अच्छा, अब इस बात को समझते चलते हैं ना, कई सारी विशेषता हम बताएंगे तो बारी बारी सारी बातें आपको बताते चलते हैं। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति होती है। क्या होती है, गति। ये बहुत ही तेज गति से किसी काम को करता है। ये इंसानों से अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो कई गुना तेज गति से काम करता है। यदि यदि एक इंसान है, उस इंसान से आप कोई काम कराना चाहते हैं तो वो इंसान एक समय में एक काम कर पाएगा। आप 2-3 कह दें, हो सकता है कोई काम जो 1-2 भी कर दे, लेकिन कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर किसी भी चीज को, किसी भी गणना को, भारी भारी गणनाएं, बड़ी बड़ी गणनाएं कुछ सेकंड में कर देता है। अच्छा, अब जो इंसान होता है, इंसान को आप एक साथ 10-20 काम बता दीजिए तो हो सकता है वो, उसको सब काम याद भी न रहे, और उन 10-20 काम में सभी काम को करने में उसको समय लग जाएगी, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन कंप्यूटर की विशेषता ये होती है कि इसको काम करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। यदि हम लोग कोई काम, मान लीजिए हमने आपको कहा कि एक संख्या हम दे रहे हैं, ये संख्या है हम लोगों की, और इसका गुणा करना है, तो आप इसका रिजल्ट बताइए क्या आएगा। तो आप एक गणना तो कर लेंगे, हम जानते हैं आप कर लेंगे, लेकिन बहुत स्लो करेंगे। लेकिन यही चीज कंप्यूटर से कराया जाए तो कंप्यूटर में हमने टाइप किया और इंटर की जैसे हिट करते हैं, वो बिना टाइम लिए, मतलब सेकेंड के कुछ भाग में तुरंत आपको रिजल्ट दिखाता है। यदि हमने आप अभी लिखा, अभी यदि आप कोशिश भी कर रहे हैं तो आप देखिए, बहुत तेज करेंगे तो हो सकता है 2 सेकंड में करें, 3 सेकंड में करें, स्लो करेंगे तो 1 मिनट भी लग सकता है, टाइम लग सकता है आपको। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी कोई बात नहीं। तो कंप्यूटर क्या होता है, एक तेज गति से, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्पीड। कंप्यूटर तेज गति से कार्य करने वाला एक मशीन है। कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से, इंसान से अगर तुलना आप करें तो इंसान से कई लाख गुना तेज गति से काम कर सकता है। ठीक है ना, बस समझ में आ रही? हाँ, तो इस बात को हमने समझा कि कंप्यूटर काफी तेज गति से काम करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी जो दूसरी विशेषता होती है, सेकंड जो होता है, इसकी सेकंड विशेषता होती है भाई कि ये जो होता है, इसकी एक और बात आती है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, सत्यता। हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्धता बोलेंगे या सत्यता बोलेंगे। तो कंप्यूटर किसी भी काम को ना बहुत ही सटीकता के साथ करता है, बहुत ही आसानी से और सटीकता से करता है। यदि हम आपको कोई, अभी संख्या का हमने एग्जांपल लिया था, यदि हम आपको कोई संख्या दें और इन संख्या में हमने कहा कि आपको इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो संभावना है कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गलत आ सकता है। क्या हो सकता है, रिजल्ट गलत आ सकता है। लेकिन कंप्यूटर इस काम को करेगा तो रिजल्ट कभी भी वो गलत नहीं देगा। आपने लिखा 2466 इंटू 888 इंटू 888, आपने जैसे ऐसे लिखा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इस, अगर इन तीनों संख्याओं का आपस में हम गुणा करें तो हो सकता है ना, संभावना है, हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसका करेंगे। कंप्यूटर भी वो ऐसे ही करता है। लेकिन हम जो करेंगे उसमें संभावना है कि गलतियां हो सकती हैं। कंप्यूटर में बहुत ही संभावना, मतलब संभावना होती ही नहीं कि वो गलती करे। अच्छा, एक बात और आती है कि क्या कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, तो कंप्यूटर गलती कभी भी नहीं करता है। हाँ, आप जब गलत इनपुट देंगे तो रिजल्ट गलत मिलता है, लेकिन वो गलती नहीं कर सकता है।
क्योंकि वो प्री डिफाइंड मशीन है, ऐसी मशीन है जो एक ऐसी तरीके से बनाई गई है जिसमें गलती करने की संभावना ना के बराबर होती है जब यूजर गलत इनपुट देता है तब होता है। ठीक है। तो दूसरी बात एक्यूरेसी, सत्यता। कंप्यूटर ध्यान सुनिएगा इस बात को, सत्यता की परिभाषा बता रहे हैं, सत्यता। कंप्यूटर हमेशा 100% सत्यता के साथ काम करता है, वो कभी भी गलती नहीं करता है। यदि आपको कोई हम गुणा करने के लिए एक बड़ा नंबर दे दें, हो सकता है, संभावना है कि आप गलती करें, कर भी सकते हैं, ज़्यादातर केस में बड़ा नंबर रहेगा तो हो ही जाएगा। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, ये हमेशा 100% सटीक रिजल्ट देता है। ये बात आपको समझ में है। अगली बात, तीसरी बात, एक शब्द होता है डिलीजेंस। क्या होता है भाई? डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? डिलीजेंस का अर्थ ये होता है कि किसी भी काम को आप निरंतर कितना टाइम कर सकते हैं, निरंतरता, लगातार कितने टाइम कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी बात करें, एज ए इंसान, जो व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, वो कितने घंटे काम कर सकते हैं? आप बहुत काम करते हैं तो दिन में 15 घंटे कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत आपके पास एनर्जी है तो 18 घंटे कर सकते हैं, और भी ज़्यादा करना है तो 22 घंटे कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा जो आपको थका देगा, मजबूर कर देगा कि आपको आराम करना ही पड़ेगा। इंसान की खासियत है। पर डे अगर प्रतिदिन एक एवरेज व्यक्ति की बात की जाए तो नॉर्मल 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकता है। लेकिन एक ऐसी लिमिट आज, जैसे आप चाहते हैं कि हम 20 घंटे काम करें तो कर सकते हैं, आपके पास एनर्जी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये और ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। आप 24 घंटे में 24 घंटे नहीं काम कर सकते। एक ऐसा समय आ जाता है कि आपको आराम करने की आवश्यकता पड़ती है, रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर में ये बात नहीं होती। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन होता है, ये निरंतर, हमेशा, लगातार काम को करते रह सकता है। ये 24 घंटे कर सकता है, 24/7। कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन होने के कारण ऐसा कर पाता है, इंसान नहीं कर सकता है, कोई जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता है जो लोग जीवित हैं। तो ये क्योंकि मशीन है तो 24/7 आवर काम कर सकता है, 24 × 7 घंटे काम कर सकता है, बिना थके, बिना रुके। आप जैसे आप समझ सकते हैं, आपका सीसीटीवी कैमरा है, वो जब से आपके घर में लगा हुआ है तब से लगातार काम कर रहा है। आपकी मोबाइल है, कई बार आपको ध्यान ही नहीं होता है कि जो मोबाइल फ़ोन है, स्विच ऑफ किए कई दिन हो जाते हैं, वो लगातार काम कर रही है। आप सोए हैं तब भी मोबाइल चल रही, कॉल आ रहा है, कॉल जा रहा है, डेटा ऑन है, वो सारा काम हो रहा है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो लगातार किसी काम को कर सकता है, निरंतर कर सकता है। इसी बात को क्या बोलते हैं? डिलीजेंस बोलते हैं। बात समझ में? तो आपको हमने 3 बातें बताया। तेज गति से काम करता है, सत्यता के साथ काम करता है, हमेशा 100% सटीक रिजल्ट देगा। गलती कब करेगा? जब यूजर गलत इनपुट देगा तब करेगा। अगली बात होती है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब निरंतरता, लगातार कितने टाइम वो काम कर सकता है। क्लियर है बातें? ठीक। तो ये 24 घंटे काम कर सकता है। अगर आप 24/7 इतने दिन काम कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, आपको ये तीनों बातें समझ में आई। एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप कंप्यूटर में आते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं होती है। अगला होता है स्टोरेज। क्या होता है भाई? स्टोरेज कैपेसिटी। इस बात को समझिए, क्या होता है स्टोरेज कैपेसिटी? जो कंप्यूटर होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे हम लोग भी अपने दिमाग में कोई चीज़ कब तक रख पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे आपको पिछली 10 साल की बातें हो सकता है याद हो, आज से पीछे 10 साल 5 साल जो भी हैं, आप सोचिए थोड़ा से कोई ऐसा दिन जिसमें कुछ घटनाएं होती हैं तो आपको उसकी कुछ बातें ही स्टोर हो पाती हैं, आपके दिमाग में आ पाती हैं। जैसे आप दिन भर जो प्रतिक्रियाएं करते हैं आप एक दिन में, तो उसमें से सभी बातें याद कर पाना मुश्किल होता है। उसमें से हो सकता है आपको 20-30% बातें भूल जाते हैं, रख नहीं पाते हैं, उसको सहेज नहीं पाते दिमाग में। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जिसका भंडारण क्षमता होता है, कोई भी चीज़ को भंडार कर सकता है, स्टोर करके रख पाता है। हम लोग भी रख पाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, कंप्यूटर में हम कोई चीज़ स्टोर करके फ्यूचर के यूज के लिए रख पाते हैं। जैसे आपने 10 साल पहले फ़ोटो जो खींची होगी, आज शायद आपके गैलरी में होगा, तो वो किसके वजह से है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक विशेषता है कि वो किसी भी चीज़ को भविष्य के उपयोग के लिए स्टोर करके रख पाता है। आप देखते हैं कि बहुत सारी, पहले अगर यूट्यूब पे ही जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, आज से 10-15 साल पहले रखी हुई हैं।
तो वो इसी वजह से रख पा रहे हैं हम लोग कि कंप्यूटर की ये विशेषता है कि कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करके फ्यूचर के लिए रख सकता है। बात समझ में? स्टोर करके क्या कर सकता है? रख सकता है। पांचवा और आखिरी बात, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब समझिए क्या होता है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि विभिन्नताएं, एक तरह से अलग अलग जगहों पे जो होता है कंप्यूटर, इसको हिंदी में बहुमुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुमुखी। उपयोग इसका जो होता है वो कई जगह पे हो सकता है। कंप्यूटर का उपयोग आजकल लगभग सभी क्षेत्र में होता है। सभी क्षेत्र का मतलब, आप अगर बैंक में चले जाएंगे तो कंप्यूटर होता है, आप पोस्ट ऑफिस में चले जाएंगे तो आज कंप्यूटर से काम होता है, यदि आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी दुकान पे चले जाएं तो वहाँ पे बिलिंग के लिए कंप्यूटर रखे गए हैं, आप अगर टोल प्लाजा पे जाते हैं, रोड पे चल रहे हैं तो वहाँ पे बिलिंग के लिए कंप्यूटर रखे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है, बहुमुखी होता है। इसका उपयोग कई जगह पे, हर जगह पे लगभग किया जा रहा है। आज के समय में तो लगभग हर जगह पे ही, कोई ऐसी फील्ड नहीं बची है जिसका, कृषि में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, रिसर्च में भी, पढ़ाई में भी, एंटरटेनमेंट में भी, शॉपिंग में भी, हर जगह पे कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो कंप्यूटर वर्सेटिलिटी यानी कि बहुमुखी होता है। क्या होता है? एक बार शुरू से हम आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें, इस टॉपिक में ये बात बताई जाती है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। जैसे कोई भी पर्सन होता है उसकी विशेषता होती है ना, कोई भी चीज़ है, जैसे आपकी ही विशेषता कई सारी हैं कि आप घर में कैसे रहते हैं, आपके मम्मी पापा के आपके साथ व्यवहार क्या है, वो सारी विशेषताएं कहलाती हैं। तो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी में बोलेंगे संगणक की विशेषताएं। अब इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिसमें से हमने 5 विशेषताएं डिस्कस की आपके साथ। पहली विशेषता है स्पीड, गति। कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से काम करने वाला एक मशीन है। दूसरी विशेषता एक्यूरेसी, सत्यता या शुद्धता बोलते हैं। कंप्यूटर हमेशा 100% सटीक रिजल्ट देता है, जबकि इंसान गलती भी कर सकता है। डिलीजेंस, लगन, कितने टाइम वो काम कर सकता है, लगन या निरंतरता बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर 24/7 आवर काम कर सकता है, बिना थके, बिना रुके, चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, स्टोर का मतलब होता है भंडारण। कंप्यूटर किसी भी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। ठीक है। अगला चीज होता है वर्सेटिलिटी, बहुमुखी, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग लगभग हर फील्ड में होता है। आप पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, आप आजकल तो आप रोड पे चल रहे हैं, कंप्यूटर का यूज है, मैप देखते हुए जा रहे हैं। तो हर जगह पे शायद कोई भी फील्ड अब न बचेगी कुछ टाइम के बाद जहाँ कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है। तो इस सब चीज में कंप्यूटर उपयोग होता है, और कंप्यूटर की 5 विशेषताएं हमने बताया। तो थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए।